हाय गाइस, आई होप आप सारे लोग बढ़िया हैं। तो यार शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। आज हमारे साथ वापस से अरमान भाई हैं। आपको पता है कि अरमान भाई के साथ मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस निकाल दिए हैं। तो आज की चौथी वीडियो जो रहने वाली है हमारी यार, वो Q&A रहने वाली है। आपको जैसे पता होगा कि मैंने आपसे इंस्टाग्राम पे पूछा था कि आपके जो भी यार रिलेटेड डाउट्स है ना, फर्स्ट ईयर हो गए या फिर आप कुछ भी जानना चाहते हो जो अरमान भाई ने एक्सपीरियंस किया हो अपने मतलब इस फेज में जर्मनी के, तो आप भाई से पूछ सकते हो। तो आपने काफी क्वेश्चन पूछे थे, तो जो हमें लगा कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 5-6 क्वेश्चन लेके भाई खत्म कर देंगे। जो हमें लगा कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड काफी क्वेश्चन ऐसे भी थे यार जो मतलब क्या है क्या गए मतलब बकचोदी वाले क्वेश्चन नहीं होते ऐसे, तो उनका तो हम वीडियो में नहीं ले सकते ना। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यार ये वीडियो जरूर देखना, लेकिन वो पहली 3 वीडियो देखने के बाद। तो ठीक है, तो अरमान भाई शुरू करें फिर आज की ये Q&A सेशन आपके साथ। तो यार अरमान भाई आपसे पहले यार एक क्वेश्चन बंदे ने पूछा था कि फर्स्ट ईयर के मार्क्स कितने मैटर करते हैं। देखो, फर्स्ट ईयर के मार्क्स 50% कंसिडर होते हैं, लाइक 50% ऑफ योर फर्स्ट ईयर एंड अनदर 50% ऑफ योर टेस्ट ग्रेड। हम्म, समझ गया मैं। मतलब आपको दोनों में यार ट्राई करना है कि अच्छी अच्छी परसेंटेज ले आओ यार। मतलब अगर 12वीं में थोड़ी कम भी रहेगी तो फर्स्ट ईयर में थोड़ी बढ़ा के अपना ओवरऑल बड़ी कर हाँ। लेना। तो दूसरा पाजी ये है कि फर्स्ट ईयर इन जर्मन इंस्टेड ऑफ इंग्लिश वर्थ है क्या। वेल, आई कांट टेल यू अबाउट दैट। मतलब मैंने ऐसा नहीं कि मैंने दोनों एक्सपीरियंस किए, मैंने सिर्फ इंग्लिश एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं अभी। तो हम्म, मुझे वो सही लग रहा है। मतलब अच्छा। अभी इट्स नॉट लाइक कि मैंने जॉब वगैरह स्टार्ट कर दिया सब कुछ, तो आई कैन कंपेयर। अभी मैं इंडस्ट्री में नहीं हूँ, अभी मैं खुद अभी स्टूडेंट हूँ। राइट राइट। can't tell you pretty much about that. But as far as I know कि इंग्लिश में ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है टिल नाउ। बट आई डोंट नो अबाउट फ्यूचर। अभी तो आई गेस इक्वल चल रहा है। अच्छा, और ये है कि अगला है कि डू यूनिवर्सिटीज इन इंडिया डिमांड फॉर फुल फीस इवन इफ वी जस्ट डू 1 ईयर। इंडिया की यूनिवर्सिटीज इंडिया पे ही डिपेंड करती है, मतलब इंडिया के अंदर नहीं। वो यूनिवर्सिटी वेरी करता है। अच्छा। यूनिवर्सिटी बता देता हूँ कि मैंने थर्ड सेमेस्टर में ड्रॉप किया था, तो इसलिए मुझे सिर्फ थर्ड सेमेस्टर तक की ही पे करनी थी अपनी फीस वगैरह। मैंने 2-3 लड़कों को ऐसे देखा है कि जिनकी यूनिवर्सिटी उनके पूरे कोर्स के लिए उनकी फीस वगैरह मांग रही थी उनसे। अदरवाइज अच्छा। उनको बोल रही थी कि हमें सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं देंगे उनको। हम्म, तो इसलिए यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी की डिपेंड करता है। प्लस अगर तुम्हारी अप्रोच वगैरह है तो उसको यूज कर लो, क्योंकि समझ गया। यूनिवर्सिटी पहले दिक्कत तो करेगी। समझ गया, तो मतलब ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भाई, इसलिए पहले कंफर्म कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जब तुम अपना टीसी लेने जा रहे हो तो वो तुम्हें बोल दे कि भाई पूरी फीस पहले सबमिट आपको करनी है, तभी ये हो पाएगा, है ना। वो पहले कंफर्म कर लेना, फिर ही अपना प्रोसेस शुरू करना है यहाँ पे। राइट राइट राइट। और ये अगला डाउट आपने कवर कर ही लिया कि क्या बोलते हैं 12th और फर्स्ट ईयर दोनों के मार्क्स काउंट होते हैं, वो आपने बता ही दिया 50-50 होते, तो भाई ये क्वेश्चन भी इसमें क्लियर हो गया। और अगला क्वेश्चन बाजी ये है कि मतलब इज इट इम्पोर्टेंट टू गिव सैट इंग्लिश के लिए। मेरी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, कई की अच्छा। यूनिवर्सिटी आई गेस रिक्वायरमेंट होती है। बट अच्छा। उसका आंसर जस्ट यही है ना, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे एक चीज लिखी हुई है कि किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। नहीं मतलब जैसे मैंने मनीष भाई के साथ भी वीडियो बनाई थी ना, वो बाइलिंगुअल कोर्स कर रहे हैं, उनका भी इंग्लिश टॉट है, लेकिन उनसे सिर्फ मतलब प्रोफिशिएंसी मांगी थी लैंग्वेज की, एज सच कोई एसएटी सब्जेक्ट टेस्ट या फिर वो सब नहीं मांगा था। लेकिन एक मेरा दोस्त यहाँ पे है केआईटी में, उसका कालबेंज में है, तो उससे उससे एसएटी का भी मतलब स्कोर मांगा था। तो वही यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड कर रहा है वो भी। अरमान भाई अगला क्वेश्चन ये है कि एक बंदे ने पूछा अगर आपने कोई भी मतलब पार्ट टाइम जॉब की थी तो उसका कोई एक्सपीरियंस बता दो, या फिर कितना आपको पार्ट टाइम जॉब से मिला था। पार्ट टाइम का भी यार इट वेरीज। हम्म, 40 से स्टार्ट हो जाता है अप टू आई गेस 800-900। तो आपका तो मतलब पार्ट टाइम का क्या एक्सपीरियंस, आपने कहाँ पे मतलब काम किया था, कोई स्पेसिफिकली कंपनी का नाम लो मत लो, लेकिन अपना काम बता दो आपने क्या किया था। मैंने तो अभी फिलहाल लॉजिस्टिक्स पे किया था। अच्छा। अभी रिसेंटली मैं किसी मतलब ब्रेड ब्रेड फैक्ट्री में कर रहा हूँ। हम्म, तो ठीक है, अभी तो मतलब अराउंड वही इतने ही रेंज करता है, 450 to 800 के आसपास ही ना। क्योंकि इसके समझ। ऊपर जाकर हमारे स्लैब चेंज होता है, टैक्स वगैरह तुम्हें डलना शुरू हो जाता है। तो मतलब आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना घंटा उसमें जा रहे हो ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो समझ आप पे गया। ही है। इट्स नॉट गोना बी लाइक कि एक बंदा 40 घंटे काम कर रहा है, फिर भी उसको नहीं मिलेगा, तुम बोलो कि यहाँ पे मैं 20 घंटे लेके इतना काम कर लूँ, आप लेकिन जहाँ मेरा पे अभी मतलब काम कर रहे हो वो फ्लेक्सिबल है या नहीं है, मतलब वो काम। मेरा भी टाइल सेट है ना, अच्छा, टाइल सेट, ओके। समझा मैं। फ्लेक्सिबल ही है। समझा मैं, नहीं काफी सही है, काफी सही है। और पाजी अगला क्वेश्चन ये है कि कैन वी टेक सीएस आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इन या फिर मैकेनिकल, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल फर्स्ट ईयर में कर रखी है और यहाँ पे आप करना चाह रहे हो, ये काफी स्पेसिफिक हो गया। उसका मुझे श्योरिटी नहीं है अपना। हम्म, अगर तुम्हें चेक करना है तो अपनी पहले कोर्स के अकॉर्डिंग डार्ट पे जाके चेक करो, कोर्स के हम्म, अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी देखो कौन कौन सी अवेलेबल है। बाद में हम्म,
उनका मॉड्यूल देखो कि उनके कौन कौन से कोर्सेज हैं। आई गेस 60 to 70% भी अगर तुम्हारे सब्जेक्ट्स मैच करते हैं, अच्छा। यू गुड टू गो। आई गेस 60 to 70। बाकी हम्म अगर तुम्हें डाउट है मेन, तो हम्म वीपीडी इसी पर्पज के लिए है, यूनिसिस्ट के थ्रू अप्लाई करो। वीपीडी में यही मेंशन होता है कि तुम किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो अब। राइट राइट, समझा मैं। तो ये बात भाई अरमान भाई ने काफी इंपॉर्टेंट चीज बताई है, मेरे को भी इतना नहीं पता था कि आप पहले एक बार वीपीडी करा लो तो वीपीडी से आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप किस किस कोर्स में जा सकते हो फर्स्ट ईयर के बाद, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पाजी यार यही वाला हो गया कि जर्मनी में हमारा बैचलर्स का कोर्स इंडिया वाला से सेम होना चाहिए या फिर डिफरेंट ले सकते हैं। टोटली सेम तो नहीं होने वाला, राइट। टोटली डिफरेंट चलेगा नहीं। हम्म। तो मैंने जैसे पहले बताया कि 60 to 70% अगर तुम्हारे सब्जेक्ट्स वगैरह मैच कर रहे हैं तो आई गेस तुम्हारा एडमिशन हो जाता है। समझा बाकी मैं। इसका भी आंसर वही है कि यूनिवर्सिटी को समझा। भी डाल दो। अगर तुम्हें ज्यादा स्पेसिफिक लगता है यूनिवर्सिटी को भी क्लियर नहीं हो रहा, तो अपने हम्म जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ रखे हैं हम्म वो साथ में मेंशन कर दो अपनी मेल में कि हाँ भी मैंने ये पढ़ रखा है। अब हम्म। बताओ कि किसी से मुझे एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। समझा मैं, आपको एक वेल एलाबोरेटेड मेल एक लिखनी पड़ेगी तो आपको जवाब आ जाएगा, राइट। हाँ लेकिन मेल से पहले भी समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि यूनिवर्सिटी के लिए काफी सिली सा क्वेश्चन होता है, लेकिन हमारे लिए वी नो कि कितना इंपॉर्टेंट है। राइट। तो एक बार क्या करना, पहले वेबसाइट चेक कर लेना यूनिवर्सिटी की कि वहां पे कुछ हम्म। इस रिलेटेड इन्फो है कि नहीं। अच्छा। व्हाट हैपन कि अगर इसके रिलेटेड ऑलरेडी इन्फो है तुम्हारी वेबसाइट पे, आई मीन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, हम्म तो यूनिवर्सिटी कभी कभी तुम्हें रिप्लाई नहीं करेगी। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करो, वहां पे अगर तुम्हें कुछ नहीं मिलता तो फिर हम्म। यूनिवर्सिटी मेल डाल देना। राइट राइट राइट। भाई ये यार ये पता है ज्यादातर उन लोगों के साथ प्रॉब्लम है जिनको पता ही नहीं कि उनको करना क्या है, उनको कौन सा कोर्स करना है। जिनको डिसाइडेड है यार उनको ये कोर्स करना है, उनके लिए तो आपने सीधा बता ही दिया कि वीपीडी करो, अपना पता ही लग जाना। और हाँ उनका तो बाकी कोई आगे दिक्कत भी नहीं आनी, क्योंकि जैसा कहा कि 60-70% क्या वो 100% भी सिमिलर हो सकता है अगर वो सेम कोर्स में जा रहे हैं। कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस में तो जैसे डायरेक्ट हो गया, समझ रहे हो। वो चीज भी है, सही बात है। और बाजी अगला क्वेश्चन यार एक बंदे ने ये पूछा है फिर कि मतलब डू यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट डिले इन सेकंड सेमेस्टर रिजल्ट्स, मतलब अगर मान लो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया, डिले हो गया थोड़ा, तो फिर रिजल्ट, accept करती हैं या फिर कुछ टेंटेटिव हम रिजल्ट निकाल के दे सकते हैं उनको, या फिर क्या रहता है उसका। देखो मैं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की श्योरिटी नहीं लेता। हम्म। राइट की यूनिवर्सिटी कर लेती है एक्सेप्ट। अच्छा, आपकी यूनिवर्सिटी पर्टिकुलरली राइनवाल एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। हम्म, बाकी यूनिवर्सिटी का मुझे नहीं पता। बात वही है, मेल डालो। हम्म। इट्स आइदर यस और नो, तुम्हारे घर पे आके तुम्हें मारेंगे नहीं। मतलब एवरीथिंग कम्स डाउन टू रिसर्च, आपने कितनी रिसर्च की आपको पता लग जाएगा यार, सही बात है। दैट्स इट, सही दैट्स बात इट। है। मतलब आपको जो स्पेसिफिकली चाहिए था आपने उसके लिए रिसर्च की, मेहनत की, और अभी आप अपनी यूनिवर्सिटी में, मैंने अपनी स्पेसिफिकली रिसर्च की, मैंने की मेहनत, उस हिसाब से मैं अपनी यूनिवर्सिटी में। तो अब वही मैं कह रहा हूँ, हम आपको मतलब एक हम ऐसा है ना कि हम एक रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन रास्ते में तो आपको खुद ही चलना पड़ेगा ना मेरे भाई, वो चीज है। सही बात ये है, तो वो मुझे चीज भी। क्योंकि काफी ज्यादा लोगों ने पूछा था ना मुझसे ये क्वेश्चन कि ये हाँ। वाला ऐसे एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, तब मैंने यूनिवर्सिटी को मेल डाला था तो मुझे रिप्लाई हम्म आ गया। राइनवल कर लेती है, एच ए डब्ल्यू आई गेस नहीं करती। हम्म गेस एच ए डब्ल्यू नहीं करती, लेकिन हम्म। राइनवल कर लेती है राइनवल। वही यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी है, लेकिन आपने भाई, वही मैं कह रहा हूँ, आपको लोगों ने पूछा और आपने मेल डाली, बल्कि लोगों को ये डालनी चाहिए थी मेल, समझ रहे हो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि क्या बोलते हैं, काफी बंदे पूछ रहे थे कि कितनी परसेंटेज चाहिए होती है यूनिवर्सिटीज को और वो सब। तो मैंने कहा ये तो पूछेंगे नहीं, मैं ही पूछ लेता हूँ फिर बता देता हूँ उनको, तो ये चीज मेरे साथ हुई थी। यार ये चीज गलत है। मतलब वही मैं, अगर ये मतलब एक दो बंदों ने भेजे भी थे मेरे मेल डालने के बाद, तो वो मेरे को काफी अच्छा लगा था कि एटलीस्ट बंदे को मैंने बोला, बंदे ने मेल डाली, फिर उसने मेरे को भेजा ये स्क्रीनशॉट। तो ये चीज है। अब ये जिस बंदे ने अगला क्वेश्चन पूछा उसका भी मतलब ऐसे ही स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया ना कि भाई मेरी 60% आई है, मेरे को बताओ मेरे को एडमिशन मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। अब क्या ही बोलूं यार इस पे मैं। मैं ना हाँ बोल सकता हूँ, मैं ना बोल सकता हूँ। अभी मैं हाँ बोल दूं, कल को तेरे को ना मिले तू फिर हाँ। मुझे गाली निकालेगा। सही बात है। मैं हाँ बोल दूं तो अप्लाई ना करे, उसका भी फायदा कोई नहीं। सही बात है। सिर्फ परसेंटेज मत देखो, परसेंटेज के ऊपर अपना एसओपी वगैरह पे भी फोकस दो, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर ऐड कर दो। आपने बोला ना आपकी यूनिवर्सिटी में भी है काफी स्टूडेंट जिनकी 60% है, वो पढ़ रहे हैं ना। हाँ बट आई डोंट नो ना कि उनका एक्स्ट्रा वगैरह कितना था, उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर कितना शो किया, या उनका इंटर्नशिप वगैरह क्या था। मैंने इतना डिटेल में नहीं ना पूछा कभी किसी से। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, तो बंदे ने सिर्फ परसेंटेज बताया, उसने पूरा अपना एप्लीकेशन नहीं बताया कि उसने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए थे। तो दैट्स वेरी वेग। ये तुम्हें हम्म अप्लाई करने के बाद ही पता चलेगा। एक बार अप्लाई कर लोगे तो तुम्हें लगेगा कि यहाँ भी 3-4 यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन आ गया, तो फिर तो हम्म डेफिनेटली यही रीजन है कि परसेंटेज कम है। जर्मन लैंग्वेज में जाना है या फिर से अटेम्प्ट करना है।
दैट्स अप टू यू। वही नहीं, जैसे आपने एक बार बताया था ना कि आपके जो सीनियर वीनियर्स यहाँ पे पढ़ रहे थे, अब मैं नाम नहीं ले सकता उनका, तो उन्होंने आपको बोला था कि भाई आपका एडमिशन नहीं हो सकता आपकी परसेंटेज पे, राइट, फर्स्ट ईयर के बाद, लेकिन आपका फिर भी हुआ क्योंकि आपने वही आपकी प्रोफाइल आपने खुद अप्लाई किया, आपने खुद देखा कि भाई ये बात सही में सच है भी या नहीं है, तो आपका हो गया फिर, तो वो भी चीज है। सही एग्जैक्टली, बात है। मुझे तो मना कर दिया गया था कि यहाँ भी तेरा होगा ही नहीं। तो आई सही वाज बात लाइक है। अप्लाई कर देते हैं, नहीं होगा ठीक है, जर्मन लैंग्वेज में कर लेंगे ट्राई। वही, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, अप्लाई तो किया कम से कम। वही ना, कुछ लोग अगर आपने ना बोल दिया होता तो वो बंदा, उसका मोराल डाउन हो जाता, वो करता ही नहीं। अगर आपने हाँ बोल दिया होता तो क्या बोलते हैं, अगर वो कर देता और उसका नहीं होता फिर भी उसका मोराल डाउन हो जाता। तो इससे अच्छा है कि आप कुछ बोल लेना, हाँ या ना, भाई वो तेरे को खुद ही देखना है, खुद ही रिसर्च करनी पड़ेगी तभी पता लगेगा। काफी चीजें इसमें ऐसी होती है यार, वो खुद ही पता लगती है जब आप रिसर्च करते हो ना अपनी। सही बात है। और भाजी अगला क्वेश्चन है, ये मेरे को लगता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, मतलब मैं भी जानना चाहूंगा इस बारे में कि जर्मनी आपके हिसाब से कंप्यूटर साइंस के लिए कैसा है, मतलब। ऑसम। एक वर्ड में खत्म बस। सिर्फ जर्मनी क्यों, एज यू कैन सी कि सीएस ही है आगे सारा, हम्म। either mechatronics or CS, मतलब हम्म। you know already, you guys are using Alexa, हम्म। whatever you guys are using right now, हम्म। ये तो CS ही है ना। सही बात है। नहीं लेकिन मतलब देखा जाए तो यहाँ पे भी वही सीएस की जो भी इंडस्ट्री है यहाँ पे है तो काफी अच्छी है। मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा कि पार्ट टाइम जॉब में मैं देख रहा था कि काफी। सीएस की वर्ल्ड वाइड है, सीएस की इंडस्ट्री तो इंडिया में भी, साउथ इंडिया में देख लो, सही बात है। हो गया हैदराबाद, हो गया क्या बोलते हैं अपना बैंगलोर, हो गया हम्म। ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, हम्म। सीएस हर जगह है, लाइक हाँ हर हाँ। जगह। तो वही, अगर आप सीएस का सोच भी रहे हो तो यार आप जर्मनी एज एन ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। हालांकि मैंने बोला एज एन ऑप्शन क्योंकि ये रिसर्च आपको खुद ही करनी पड़ेगी कि आपको यूएस जाना है, कनाडा जाना है या जर्मनी जाना है। हम किसी चीज को प्रमोट नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे आके पढ़ो काफी अच्छा, हम अपने एक्सपीरियंस ही बता सकते हैं। सही बात है। पाजी इसमें एक बंदे ने नेक्स्ट आपसे ये पूछा कि आपका मतलब टोटल एक्सपेंसेस कितना आया था अपना फर्स्ट ईयर, अभी आपका सिंस एक साल ऑलमोस्ट जर्मनी में हो गया होगा, उसका कितना आया था, और आप इंडिया टू जर्मनी आए थे उसका आपका कितना लगा था टोटल। मेरा इंडिया से एप्लीकेशन का प्रोसीजर स्टार्ट करने से लेके अभी तक एक साल का, यू कैन से कि अराउंड 12 lakhs। मतलब आपका ये इतना लग गया है अभी तक का पूरा इंडिया से जर्मनी जितना खर्चा है, सब नाप डाला है आपने, है। अभी तक हाँ। समझा मैं। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया भाई जिसने पूछा था ये। ठीक है। हाँ। तो बाजी इसमें एक बंदे ने ये पूछा है, ये आपका मतलब थोड़ा कॉमर्स साइड से हो सकता है यार ये जो क्वेश्चन है, कि डू वी नीड एक्सपीरियंस फॉर एमबीए इन जर्मनी आफ्टर बीबीए फ्रॉम इंडिया। यस, आपको चाहिए होता। ओके। एक्सपीरियंस की वही है, कंपटीशन बहुत टाइट है। हम्म। तो एक्सपीरियंस जितना ज्यादा शो करोगे, जितने अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह शो कर दोगे, तुम्हारे चांसेस उतने अच्छे हैं। सही बात है। और इसमें ऐसा भी रहता है कि मान लो किसी बंदे ने इंडिया में इंजीनियरिंग किया फर्स्ट ईयर में, कोई भी इंजीनियरिंग हो, मतलब वो डिपेंड नहीं करता कौन सी इंजीनियरिंग है, लेकिन अगर वो यहाँ पे आके एमबीए करना चाहे तो वो कर सकता है, आई गेस यस। क्योंकि एमबीए काइंड ऑफ यूनिवर्सल हो जाता ना। हाँ वही ना, आई गेस यस, क्योंकि मास्टर्स का सीन तुम्हारी बैचलर्स की सिर्फ परसेंटेज पे नहीं डिपेंड करता। हम्म। जैसे हमारे बैचलर्स के एडमिशन के लिए हमें फर्स्ट ईयर ऑफ इंडिया प्लस हमें 12th का ग्रेड शो करना पड़ता है, राइट। राइट। वैसे मास्टर्स के लिए हमें बैचलर्स का अपना ग्रेड, तुम्हारी इंटर्नशिप वगैरह, तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स वगैरह कितने हैं, वो हम्म। सब डिपेंड करता है। अच्छा, समझा मैं। और मास्टर्स में ये सब चीजें भी हैं। हाँ सही बात है। हाँ नहीं, इसमें मतलब ये हो सकता है क्योंकि ऐसा ना कि जैसे मैंने कहा कि टीयू में एक वो कोर्स है ना, मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग वाला, उसमें है तो मतलब मैनेजमेंट का 70%, लेकिन इंजीनियरिंग 30% है, तो जो इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट है तो उसमें भी वो अप्लाई कर सकता है। हालांकि वो कोर्स अच्छा है काफी, इसलिए भी है क्योंकि वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो इंग्लिश वाले भी कर सकते हैं उसमें, ऐसा। प्लस उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं, आई गेस, राइट। उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी करवा रहे हैं, राइट। राइट राइट, उसमें जावा। ये जो आपका 30% इंजीनियरिंग होता है ना, उसमें आपको कोर्स सेलेक्ट करना होता है, कुछ ऐसा रहता है। तो उसमें आप कंप्यूटर साइंस लोगे तो फिर डेफिनेटली आपका वो सब आ ही जाएगा। और भाई अगला क्वेश्चन ये बंदे ने पूछा, अपॉइंटमेंट फॉर वीजा से रिलेटेड पूछा है कि मतलब आपको कौन सी कैटेगरी की वीजा अपॉइंटमेंट बुक करानी थी फर्स्ट ईयर के बाद, क्या रहता है इसका, और मिल जाती है नहीं मिलती अपॉइंटमेंट आपको। अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट, जब मैंने शुरू किया था तब मैंने पहले बताया कि आई गेस 6 महीने पहले अप्लाई किया था मैंने, आई मीन 6 महीने पहले बुक कर ली थी मैंने। हम्म। बाद में कोरोना के टाइम पे इन्होंने अपॉइंटमेंट बुक बंद ही कर दी। अब इन्होंने स्टार्ट करी है, तो इनकी कंडीशन है कि जिनका परसेंटेज 90 से ऊपर है हम्म। उन्हीं को दे रहे हैं। हम्म। और वही अभी कि अभी आई कांट रियली से एनीथिंग अबाउट अपॉइंटमेंट्स। मैं क्या, हम वैसे खुद नहीं बता पा रही अभी तो।
सही बात है, सही बात है। मतलब अभी एमबीसी वाली खुद नहीं बता पा रही कि किनको देना, किनको नहीं देना। सही बात है, तो हम क्या बोल सकते हैं इस पे? एम्बेसी वगैरह को फॉलो करते रहो, उनकी एकदम वेबसाइट पे पता लगता रहता है। उनके लिटरली रोज नए अपडेट्स आ रहे हैं, सही बात है। तो अपडेट्स वगैरह चेक करते रहो। बाकी तुम्हारी सिटी पे डिपेंड करता है कि दिल्ली में, जैसे पहले बताया मैंने, 6 महीने पहले लेना हुँ, पड़ता था, तो बाद में स्टूडेंट काफी ज्यादा स्टूडेंट्स का मिस होने लग गया था, तो आई हुँ, गेस बाद में उन्होंने वैसे रूल चेंज कर दिया था अच्छा। कि लंबी लंबी बुकिंग नहीं चलेगी। अगर हुँ, तुम्हारे पास ऑफर लेटर है तुम्हारी यूनिवर्सिटी से, तभी हुँ। तुम्हारा बुक होगा। आई गेस ये कर दिया था चेंज, आई एम नॉट हाँ, श्योर। उसमें कुछ ऐसा था कि वो सही तरीके से लागू नहीं हुआ था, आप कह सकते हो। तो यार एक और बंदे ने ये पूछा है कि मतलब फर्स्ट ईयर के बाद उसको अप्लाई करना है जर्मनी के लिए, तो विंटर सेमेस्टर में करना चाहता है वो 2021 में, तो मतलब कब शुरू करना चाहिए अप्लाई अप्लाई करना उसको? देखो उसके लिए, लेट्स से अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी का डेडलाइन 15 जुलाई है, हम्म। तो उसके अकॉर्डिंग मत करना, क्योंकि अच्छा। तुम्हें 15 जुलाई तुम्हारी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन का वो है डेडलाइन। हम्म। तुम्हें उससे पहले वीपीडी के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है, और वीपीडी अप्रोक्सीमेटली 4 हफ्ते लेती है। 15 जून से पहले पहले अपना वीपीडी वगैरह लेके वीपीडी के लिए अप्लाई कर देना। ओके। हम्म। मोस्टली लोग ये चीज मिस कर देते हैं कि 15 जुलाई के अकॉर्डिंग ही हम स्टार्ट करेंगे प्रोसीजर, नहीं। बेसिकली तुम्हारा जो एप्लीकेशन होता है उसमें आई गेस कितना टाइम लगता है, 1 महीना तुम्हारा लेगा वो वीपीडी। हम्म। ये मैंने बताया वो पहले वीडियोस में, राइट? वही वही। हाँ, उसमें बता रखा है कि पहले तुम्हें 1 महीना वीपीडी के लिए भी लगेगा, तो उस चीज को भी साथ में रखना। राइट। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि 15 जुलाई तुम्हारी डेडलाइन है, तो वो 1 जुलाई के आसपास स्टार्ट करते हैं, तो हम्म। उनका डेडलाइन डेफिनेटली मिस होने वाला है, क्योंकि तुम जब स्टार्ट करते हो तब तुम वीपीडी के लिए अप्लाई करते हो, 4 हफ्ते लेगी वीपीडी आने में। हम्म। 15 जुलाई को तो ऑलरेडी क्लोज हो रही सारी पोर्टल्स। समझ रहा हूँ मैं। तो आपको मैं ये बोलूंगा कि आप भाई मई में अप्लाई करना शुरू कर दो फिर, है ना? हाँ, वही। अप्रैल मई जून जुलाई मई में स्टार्ट कर दो अपना प्रोसीजर वगैरह ना। सही बात है। एक- इनका फॉर्म वगैरह भी तुम्हें आराम से पढ़ना पड़ेगा, अगर तुमने उसमें गलती करी फिर भी प्रॉब्लम है। फॉर्म भी फिल करने पड़ते हैं, सही बात है। हम्म तो तो वो सब। मई में स्टार्ट करना बेटर रहेगा। और वैसे भी राइनवाल तो उसमें अलाउ कर ही रही है टेंटेटिव उसमें मार्कशीट के लिए, राइट। तुम्हें रिजल्ट्स की वेट करने की जरूरत ही नहीं है। वही तो, आपको रिजल्ट की वेट करने की जरूरत नहीं, आप सीधा टेंटेटिव, आपको यूनिवर्सिटी से एक टेंटेटिव रिजल्ट मंगवाना पड़ेगा या फिर क्या? हाँ, वो यूनिवर्सिटी से होता है। ओके, वो यूनिवर्सिटी आपको अपना एक टेंटेटिव रिजल्ट में भी प्रोवाइड कर देगी, है ना? तो इसमें यार एक और बंदे ने ये पूछा कि मतलब फर्स्ट ईयर के बाद आपको क्या बोलते हैं, आपको 1 साल का ही ब्लॉक्ड अकाउंट का पैसा दिखाना है या फिर कितने साल का दिखाना होता है? वेल दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर सिटी एंड योर हम्म। ऑफिसर। हम्म। इट माइट बी पॉसिबल, कभी कभी ऑफिसर बोल देता है कि हाँ भी मुझे 10,000 पूरे चाहिए ब्लॉक अकाउंट में। कभी कभी ये भी बोल देते हैं हाँ भी 2-3 हज़ार है करंट अकाउंट में, हम्म। चलेगा। कभी कभी सिर्फ अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट शो करवा दो, तभी एक्सटेंड हो हम्म। जाता है। हम्म। नहीं तो कई कई बार क्या होता है, तुम्हारा ब्लॉक अकाउंट भी मांगेंगे, तुम्हारी ट्रांसक्रिप्ट भी मांगते हैं, कि अच्छा। तुमने कितने कोर्सेज वगैरह निकाल लिए अभी तक। हम्म। सो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन सिटी टू सिटी एंड ऑफिसर टू ऑफिसर। सही बात है, सही बात है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही ना रोहित भाई के साथ वीडियो रिकॉर्ड की थी। तो उसका ऐसा था कि वो प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज टू पब्लिक यूनिवर्सिटी वाली थी वो वीडियो। तो उसमें ऐसा था कि उनके वहां पे एफिडेविट भी चल रहा था, अगर आप एफिडेविट भी शो करो ना तब भी चल रहा था। तो वो चीज भी है सही में। ये पहली बार सुना। वही मैं कह रहा हूँ ना, काफी नई नई चीजें पता लग रही है यार, हर एक सिटी का अलग होता है। तो जो भी, वही मैं कह रहा हूँ ना, जो भी आपको दावा करता है ना कि भाई सेकंड ईयर से नहीं चाहिए होता है, सेकंड ईयर से चाहिए होता है, मत सुनो भाई, हर एक सिटी का अलग होता है। वो आपको यहीं पे तुम्हें आके कुछ ना कुछ तो शो करवाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ना कुछ कुछ तो तो करवाना डेफिनेटली पड़ेगा। दिखाना पड़ेगा यार, कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा ना कि आपके पास पैसे हैं, आप लायबिलिटी नहीं हो किसी कंट्री के लिए। हाँ, किसी कंट्री की लाइबिलिटी नहीं हो, बस सही बात। उनको ये चाहिए मेन। सही बात है। मतलब मैं खुद बोलूं यार, मेरे पे आधा भी नहीं था, ठीक है, मतलब हम्म तब तक तो मेरे को 2 साल का वीजा मिल गया। वही ना, 2 साल का कई बार क्या होता है, 10,000 लेके भी जाते हैं फिर भी 1 साल का मिलता है। सही क्या बात है। करोगे वहाँ पे? वो यार बहुत हुआ था मेरे साथ, मैं स्टूडेंट कॉलेज में, मेरे को पता है 2 बार मतलब साला वीजा एक्सटेंड कराना पड़ गया था, हालांकि मेरे पे पैसा तब तब पूरा था, लेकिन तब भी उन्होंने दिया ही नहीं हो। लेकिन अब जब मेरे पे आधा पैसा हुआ तब उन्होंने 2 साल का पकड़ा दिया। मैंने कहा भाई अलग ही गलत ही सिस्टम चल रहे थे। वो भी है। ये तो बस वही है कि तुमने जो भी एक्सपीरियंस किया, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ भी अलग है, तो अपनी वीडियो बना के डाल दो कि ये भी सही बात। पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बहुत होगी बहुत ना। है। सही बात है। आप यहाँ पे आओगे यार, नई नई चीजें एक्सपीरियंस करोगे, तो कुछ चीजें अपने लिए सरप्राइज भी छोड़ दो, अगर हम सारी चीजें वैसे भी वीडियो में बता देंगे तो क्या हुआ। हाँ, सही तुम बात मतलब है। इंडिया में बैठ के सारा एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ पे आके मजा नहीं आएगा वैसे मेरी।
वही मैं कह रहा हूँ, अगर इंडिया में बैठे बैठे हमने सारी नॉलेज दे दी ना तो फिर यार फिर मजा थोड़ी आएगा। यहाँ पे आओ, खुद एक्सपीरियंस करो, उसका अलग है। तो यार इसी के साथ सारे क्वेश्चन खत्म हो गए यार, इतने ही पूछे थे लोगों ने, और जो बाकी क्वेश्चन पूछे थे मेरे को लगता है कि वो मतलब फिर वैसे थे कि जिनका क्या बोल सकते हैं, समझ रहे हो। अब कोई बंदे पूछ रहे कि भाई ओके इंजीनियरिंग कर लिया, अब एमबीबीएस करना चाह रहे हैं, तो वो भाई फील्ड ही चेंज होगी ना, वो कैसे मैं कैसे बता सकता हूँ, समझ वो रहे हमें हो। तुम बताओगे, अगर तुम्हारा हो जाता ना तो हमारे से एक्सपीरियंस तुम शेयर करो। भाई सही बात है भाई, अगर तुम्हारा भाई ऐसा हो जाता तो मेरे को बता देना, मैं वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ तुम्हारे साथ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। तो यार इतनी रखते हैं, आप कोई लास्ट टिप यार कोई बंदों को देना चाहो तो फिर। लास्ट टिप, पहले भी ये बोला था कि तुम्हारे पास डार्ट है, हम्म। डार्ट के बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, हम्म। 80 to 90% चांसेस यही है कि तुम्हारा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो फिर हम्म। यूनिवर्सिटी को मेल डाल दो। हम्म। और मेल प्लीज सही ईमेल एड्रेस पे डालना, ये ना हो कि तुम एडमिशन के रिगार्डिंग एग्जामिनेशन बोर्ड को पूछ रहे हो। ये बहुत होता है, ये बहुत होता है। फिर क्योंकि बाद में जो यूनिवर्सिटी होगी मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं बोलेगी बेटा तुमने गलत ईमेल एड्रेस यूज किया है, तुम्हें रिप्लाई ही नहीं करेगी। हाँ, फिर वो सोचते हैं कि भाई रिप्लाई बैक नहीं आया। हाँ, फिर ये बोलते कि रिप्लाई तो करती नहीं है वो। सही बात है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और हाँ, यूनिवर्सिटी थोड़ा सा टाइम लेती है ईमेल में का रिप्लाई करने का ना। तो हम्म। ये मत सोचना कि मैंने सुबह 12 बजे ईमेल डाला था, 2 बज के अभी तक रिप्लाई नहीं आया, 6 बज के अभी तक रिप्लाई नहीं आया। 1-2 हफ्ते लेके चलना। समझ रहा हूँ, राइट। तो भाई ये लोग अपने दिमाग में बात डाल लेना, और अभी सिंस कोरोना चल रहा है तो भाई अपना ध्यान रखना, अपने घर वालों को ध्यान रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए चुप चाप, बाय।